हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 10 को भी आसान बनाते हैं। Illustration number 10. The following are the summarized balance sheets of P Limited and Q Limited as on 31st March 2021. तो यहाँ पर हमें समराइज बैलेंस शीट दे रखे हैं दो कंपनीज के। फर्स्ट वन इज P Limited एंड द अदर वन Q Limited। कब की दे रखी है? 31st मार्च 2021 की। एज यूजुअल बैलेंस शीट्स में क्या हो रखा होता है? लाइबिलिटीज और एसेट्स। तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ है P लिमिटेड की, Q लिमिटेड की, ये एसेट्स है P लिमिटेड के, Q लिमिटेड के। क्या क्या दे रखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसमें ध्यान देना है, इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू 10 है और प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू 100 है। रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स यानी डिबेंचर्स, और आपकी करंट लाइबिलिटीज़ यानी ट्रेड पेबल्स। ऑन द अदर हैंड जो हमारे एसेट्स हैं वो फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स में गिवन है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक। ये हो गई पूरी बैलेंस शीट। डिटेल्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स, यानी यहाँ पर जो ट्रेड पेबल्स हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इन दोनों का थोड़ा डिटेल दे रखा है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स में जैसे कि आपको पता है डेटर्स भी आते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का बाइफर्केशन कर रखा है इन डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ये P लिमिटेड के, ये Q लिमिटेड के। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल्स को यहाँ पर बाइफर्केट कर रखा है इन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ये आ गए हमारे, पहले किसका था? P लिमिटेड का। तो ये होगा P लिमिटेड का और ये होगा Q लिमिटेड का। ठीक, अब देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उस पर ध्यान देते हैं। एक तो ये ठीक से यू भी नहीं होता, चलो एडजस्ट करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बोथ दी कंपनीज आर टू बी रीवैल्यूड एट 15% अबव बुक वैल्यू। बोल रहे हैं जो P लिमिटेड और Q लिमिटेड, बोथ दी कंपनी यानी P लिमिटेड और Q लिमिटेड दोनों के ही जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको 15% से रीवैल्यू कर दो, और वो भी कैसे करना है? अबव, यानी कि बढ़ाना है, प्लस करना है। तो P लिमिटेड और Q लिमिटेड के फिक्स्ड एसेट दिख रहे हैं, इन दोनों को ही हमें क्या करना है? 15% से बढ़ाना है। तो इसमें भी 15% प्लस हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं इन्वेंट्री इन ट्रेड, यानी जो इन्वेंट्री है, एंड डेटर्स आर टेकन ओवर एट 5% लेसर देन देयर बुक वैल्यू। इन्वेंट्री और ट्रेड डेटर, वो इन्वेंट्री ट्रेड डेटर जो कि हम टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्री और आपके ट्रेड डेटर्स इसी के अंदर है, ये नीचे जो है अलग से। तो इन्वेंट्री और जो डेटर्स है जो हम टेक ओवर कर रहे हैं, वही वाली को क्या करना है? आपको कम करना है, सबको नहीं करना है। मतलब इनको 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 सबको नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं इन्वेंट्री डेटर्स को करना है जो कि टेक ओवर कर रहे हैं। और कितना करना है? 5% से इन्हें कम कर देना है। ठीक, तो पता चलेगा आगे किसको टेक ओवर कर रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। बोथ दी कंपनीज आर टू पे 10% इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड हैविंग बीन ऑलरेडी पेड। बोल रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड तो हमने पे कर दिया, उसका आप लोग लोड ना लो, आप बस क्या करना? इक्विटी डिविडेंड पे कर देना दोनों कंपनी का। ठीक है भाई, कर देंगे। तो देखते हैं इनकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है। P लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल है 6 लाख और Q लिमिटेड की है 3 लाख। तो इनका 10% आ जाएगा 60,000, डिविडेंड पे कर देंगे, और इनका 10% आएगा 30,000। ठीक है, 6 लाख का 10% और 3 लाख का 10%, दोनों को ही हम डिविडेंड में पे कर देंगे। और बताइए कोई काम। आगे क्या बोल रहे हैं?
आफ्टर दी अबव ट्रांजेक्शन्स आर गिवन इफेक्ट, यानी कि ये जो सारी ट्रांजेक्शन्स आपने कर ली उसके बाद आपको क्या करना है ये बता रहे हैं, उसके बाद क्या करना है। पी लिमिटेड विल एब्जॉर्ब क्यू लिमिटेड ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स के बेसिस पर पी लिमिटेड किसको उठा रही है, क्यू लिमिटेड को। मुझे सबसे पहले ये बताओ ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी कौन हुई। तो जो अपना बेच रही है ये क्यू लिमिटेड, ये ओल्ड कंपनी क्या कहलाई जाएगी, ट्रांसफरर कंपनी, और जो पी लिमिटेड जो न्यू कंपनी है वो क्या कहलाई जाएगी, ट्रांसफरी कंपनी, REEOR। ठीक, तो पी लिमिटेड को क्यू लिमिटेड को ले रही है। अच्छा, अब इससे हमें ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे इन्होंने बोला था इन्वेंट्री और जो डेटर्स हैं वो 5% से कम कर दो, लेकिन सिर्फ वो वाले करना जो कि टेक ओवर हो रहे हैं। तो अब हमें तो पता चल गया कि क्यू लिमिटेड टेक ओवर हो रही है, यानी क्यू लिमिटेड के इन्वेंट्री और डेटर्स को क्या करना है, हमें कम करना है। तो क्यू लिमिटेड कहाँ गई, ये रही क्यू लिमिटेड, ये रही, इसकी जो इन्वेंट्री है ये रही, इसको हमें 5% से कम करना है, और क्यू लिमिटेड के जो डेटर्स हैं इनको भी हमें क्या करना है, 5% से कम कर देना है। ठीक, फिर बाद में भूल जाते हैं, इसलिए साथ के साथ क्वेश्चन में करना। आप भी अपने क्या करना, जब एग्ज़ाम में चल रहा हो तब आप पेंसिल से साथ के साथ एडजस्टमेंट को टिक लगाते जाना, फिर आपकी कभी भी बैलेंस शीट क्या होगी, हमेशा मैच हो जाएगी। ठीक है, कभी भी गड़बड़ाएगी नहीं। अब देखते हैं आगे इनके टर्म्स क्या थे। 8 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच विल बी इशूड बाय पी लिमिटेड एट पार अगेंस्ट 6 शेयर्स ऑफ क्यू लिमिटेड। अब क्यू लिमिटेड का हम बिजनेस तो खरीद रहे हैं तो उनको पीसी देना पड़ेगा, और पीसी में हम क्या दे रहे हैं, 8 इक्विटी शेयर्स, उनके 6 इक्विटी शेयर्स के बदले। तो उनके पास थे 6 इक्विटी शेयर्स, हम कितने दे रहे हैं, 8। तो 8:6 का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, हर 6 शेयर के लिए कितने दे रहे हैं, 8 शेयर्स दे देंगे भाई। 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ क्यू लिमिटेड will be paid at 10% discount by issue of 10% preference shares of 100 each at par in P Limited। जो Q Limited के इक्विटी शेयर होल्डर्स थे उनको तो हमने फर्स्ट पॉइंट में पेमेंट कर दिया, अब किसको करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब हम इश्यू करेंगे, जब पेमेंट करेंगे तो 10% डिस्काउंट से करेंगे। दैट मीन्स जो क्यू लिमिटेड है उनकी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1 लाख, तो ये पूरी नहीं दे रहे हम, -10% का डिस्काउंट करके कर रहे हैं। ठीक, तो 1 लाख में से 10% गए, आपको समझ भी आ गया, 90,000 आ जाएगा। ठीक, तो 10% पे इन्हें हम पेमेंट कर रहे हैं, डिस्काउंट में मतलब माइनस करना है। प्रीमियम होता तो प्लस कर देते, सिंपल। थर्ड पॉइंट, 12% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ क्यू लिमिटेड। तो पहले क्यू लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, फिर क्यू लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, और अब आए हैं क्यू लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स। ये क्या कह रहे हैं, इनको क्या चाहिए, आर टू बी पेड एट 8% प्रीमियम। ठीक है, यहाँ पे 8% प्रीमियम बोलना ज़्यादा दे रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या होगा, प्लस। तो क्यू लिमिटेड कहाँ है, ये रहे, इनके डिबेंचर होल्डर्स कहाँ हैं, बेटा तुम्हारी बल्ले बल्ले, तुम्हें 8% एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक, बाई 12% डिवेंचर्स इन पी लिमिटेड इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। जो हम डिवेंचर्स इशू करेंगे, पेमेंट तो हम इन्हें 8% से ज़्यादा ही दे रहे हैं, प्रीमियम पे दे रहे हैं, पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो डिवेंचर्स दे रहे हैं वो इशू कैसे कर रहे हैं, 10% से। आई नो आपको थर्ड पॉइंट में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी, बिकॉज यहाँ पर पहले प्रीमियम बोल रहे हैं फिर डिस्काउंट, लेकिन अभी बिल्कुल भी लोड ना लो, क्योंकि जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे कॉपी पर तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 4। 30,000 इज टू बी पेड बाय पी लिमिटेड टू क्यू लिमिटेड फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। यानी लिक्विडेशन हो रहा है इसका क्यू लिमिटेड का, तो क्यू लिमिटेड को लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करने हैं,
वो पे कर कौन रहा है, वो पे कर रहे हैं पी लिमिटेड। तो पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड के 30,000 लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, कर देंगे। आगे देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ क्यू लिमिटेड इंक्लूड 10,000 ड्यू टू पी लिमिटेड। ध्यान से समझना, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ क्यू लिमिटेड, तो क्यू लिमिटेड ये रहा, यही था, ये रहा। ये पी लिमिटेड है और ये क्यू लिमिटेड। क्यू लिमिटेड के जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं ये रहे, कितने हैं, 1,25,000। इसमें जो 10,000 है वो किसका है, पी लिमिटेड का, ठीक है, ड्यू टू पी लिमिटेड। तो ये क्या हो गई अपनी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन, तो इसको अपन कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता ही दिया है कैसे कैंसिल करते हैं और क्यों कैंसिल करते हैं, ये भी मैंने आपको रीज़न बता दिया है। यहाँ पर मैं बस आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊंगी, क्योंकि इससे प्रीवियस इलस्ट्रेशन जितने भी हमने किए हैं उसमें मैंने बहुत बार ये बात बता चुकी है, और उम्मीद है आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन मैं इसका ट्रीटमेंट तो बताऊंगी इस क्वेश्चन में भी, तो लोड ना लो, ठीक है। लोड तो भाई आपको किसी चीज़ का लेना ही नहीं है, सीधी बात है। अगर इस चैनल पर आओ तो अच्छे से समझ में आएगा ही। प्रिपेयर, अब क्वेश्चन की क्या चाहता है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ए, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। पी लिमिटेड यानी कि जो ट्रांसफरी कंपनी है, जो न्यू कंपनी है, उसके में जर्नल एंट्रीज बनानी है। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन पेबल बाय पी लिमिटेड। पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड को उठा रहा है, तो बदले में उसको पीसी देगा, उस पीसी को जो कैलकुलेशन का स्टेटमेंट है ना वही बनाना है। ये मेनली अपन वर्किंग नोट में शो कर देते, यहाँ पर सॉल्यूशन में करना है क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ठीक, आ जाओ कॉपी पर। ये पूरा क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अब हमारा जल्दी से हो जाएगा। तो कॉपी पर लिखो, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज इलस्ट्रेशन नंबर 10। पहली रिक्वायरमेंट है जर्नल एंट्रीज, किसकी बुक्स में, इन दी बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट सिंपल सा, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक, ये हो गई पहली रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट है पीसी, कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, उसका पूरा फॉर्मेट। तो ये स्टेटमेंट तैयार हो गया, और बाकी जितनी भी वर्किंग्स होगी वो हम यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट तैयार। तो सबसे पहले हम ए पर आते हैं, रिक्वायरमेंट नंबर ए, जनरल एंट्रीज। तो एक एक करके जनरल एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स को रीवैल्यू करने की। तो फिक्स्ड एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे हैं, वो भी ऊपर की साइड, यानी फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट। तो फिक्स्ड एसेट्स को बढ़ने के लिए हम उसे कर दे रहे हैं डेबिट, क्योंकि बढ़ाना ही है। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, being revaluation of fixed assets। ठीक, कितने से हो रही थी, 15% से। तो एक बार हम देख लें, यहाँ पर पी लिमिटेड की बुक्स में बना रहे हैं, फिक्स्ड एसेट थी इनकी 7 लाख और 15% से बढ़ रहे हैं। तो 7 लाख था और इसका रीवैल्यूएशन कितना हो रहा है, 15%। ये आ गया 1,05,000। ठीक है, सिंपल। अब रीवैल्यूएशन तो इसका भी हो रहा था पी लिमिटेड का, साथ के साथ क्यू लिमिटेड का भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो बुक्स है वो किसकी बना रहे हैं हम, पी लिमिटेड की। क्यू लिमिटेड की तो बना नहीं रहे। अब क्यू लिमिटेड का रीवैल्यूएशन हुआ है और ये हमें याद रहे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वर्किंग्स क्रिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्स में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हम जो वर्किंग कर रहे हैं वो क्यू लिमिटेड से रिलेटेड कर रहे हैं, क्योंकि पी लिमिटेड की तो हम ऑलरेडी बुक्स बना रहे हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा।
तो क्यू लिमिटेड की जो फिक्स्ड एसेट्स थे उसमें भी क्या था, 15% का रीवैल्यूएशन था, वो भी अपसाइड, मतलब प्लस करना था। तो क्यू लिमिटेड के फिक्स्ड एसेट देखते हैं, 2,50,000 और 15% का रीवैल्यूएशन। तो क्यू लिमिटेड के 2,50,000 थे, इसमें अगर हम 15% प्लस कर दें तो ये होगा 287,500। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। उसके बाद उन्होंने बोला था इन्वेंट्री और डेटर जो कि टेक ओवर हो रहे हैं। टेक ओवर कौन हो रहा है, क्यू लिमिटेड। तो क्यू लिमिटेड के इन्वेंट्री और जो डेटर्स हैं उसमें 5% माइनस करना था। तो क्यू लिमिटेड के जो इन्वेंट्री है और डेटर्स, इसमें हमें क्या करना है, माइनस करना है 5% का। तो क्यू लिमिटेड के इन्वेंट्री कितना है, 3,20,000, और क्यू लिमिटेड के डेटर्स कितना है, 1,90,000। तो माइनस करके पता चल जाएगा यहाँ पर 3,20,000 क्यू लिमिटेड की इन्वेंट्री थी जिसमें 5% माइनस कर दिया, तो ये बच गए 3,04,000 के। इसके डेटर्स थे क्यू लिमिटेड के 1,90,000, इसमें से माइनस कर दिया 5%, ये बच गए 1,80,500। ठीक है ना, तो हमने सब कुछ कर दिया, ये ध्यान रहे इसलिए हमने वर्किंग्स क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमने देखो क्या क्या कर लिया, फिक्स्ड एसेट का ट्रीटमेंट कर दिया दोनों में, इन्वेंट्री और डेटर्स इसका भी कर दिया दोनों में। दोनों में क्या मतलब, खाली क्यू लिमिटेड के लिए था ये, कर दिया। नेक्स्ट, दोनों कंपनी को क्या करना है, डिविडेंड पे करना है। कौन सा डिविडेंड, इक्विटी, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड तो ऑलरेडी पेड है, बस इक्विटी करना है। तो सबसे पहले पी लिमिटेड का डिविडेंड पे कर देते हैं। पी लिमिटेड की बुक्स में डिविडेंड का पैसा कहाँ से निकालोगे, रिजर्व एंड सरप्लस। तो पहला रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा निकाल लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी डिविडेंड। कितना पैसा निकालना है, 6 लाख तो वो थी इनकी इक्विटी शेयर कैपिटल, और 10% डिविडेंड देना है, तो 60,000 आ गया। ये अब मैं बैलेंस शीट से नहीं दिखा रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। आपको अगर देखना है तो एक बार मॉड्यूल में बैलेंस शीट देख लो। इसका नरेशन बनाते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ इक्विटी डिविडेंड @10%। ठीक, ये डिक्लेयर कर दिया, अब पेमेंट कर देते हैं फटाफट। तो इक्विटी डिविडेंड अकाउंट डेबिट, पैसा चला जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना, जितना डिक्लेयर किया था उतना ही पे कर रहे, 60,000 हो गया। फटाफट इसका नरेशन भी बना देते हैं। बीइंग पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड, ये हमारा डिविडेंड भी पे हो गया। किसकी बुक्स में, पी लिमिटेड की बुक्स में। अब क्यू लिमिटेड का भी तो डिविडेंड पे करना था, लेकिन क्यू लिमिटेड की बुक्स तो हमें बनाने के लिए बोला ही नहीं है, इसलिए याद रखने के लिए क्यू लिमिटेड की जो डिविडेंड से रिलेटेड है वो हम यहाँ लिख देते हैं वर्किंग्स में। ठीक, तो क्यू लिमिटेड की कैपिटल कितनी है, 3 लाख, 10% डिविडेंड देना था। इसका डिविडेंड कितना देना था, 10%, तो ये आ गया 30,000।
तो ये आ गया डिविडेंड जो क्यू लिमिटेड दे रहे हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्यू लिमिटेड का जो कैश होगा उसमें से 30,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। क्यू लिमिटेड का कैश देखते हैं कितना है, क्यू लिमिटेड का कैश है 40,000। तो 40,000 में से 30,000 जो है वो डिविडेंड में पैसा चला गया, तो क्यू लिमिटेड के पास जो कैश है वो कितना रह गया, 10,000 ओनली, ठीक है ना। तो साथ के साथ हमने क्यू लिमिटेड की वर्किंग्स भी क्रिएट कर ली हैं, जिससे कि आगे जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो हमें अमाउंट की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि हमने अमाउंट यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है। फिक्स्ड एसेट को 15% से बढ़ा दिया, इन्वेंट्री और डेटर्स को 5% से घटा दिया, और कैश में से 30,000 हटा दिए डिविडेंड के, तो कैश बचा 10,000, ठीक है ना। तो ये हमारी जो स्टार्टिंग की ट्रांजेक्शन थी उन सब की हमने एंट्रीज पास कर दी। फिक्स्ड एसेट्स 15%, इन्वेंट्री डेटर्स 5%, दोनों कंपनीज ने डिविडेंड भी दे दिया, सब हमने कर लिया। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, इन ट्रांजेक्शन्स के बाद क्या हुआ था, पी लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड को एब्जॉर्ब किया था, यानी कि उठाया था, टेक ओवर किया था। दैट मीन्स सिंपल टर्म्स अमलगमेट हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिजर्व से रिलेटेड कोई भी बात बोली नहीं है, तो यहाँ पर हम कौन सा अमलगमेशन माने, इन दी नेचर ऑफ मर्जर या फिर इन दी नेचर ऑफ परचेज। अगर उन्होंने बोला होता रिजर्व उठाओ, रिजर्व्स भी उठाए हैं, रिजर्व्स भी उठाओ, ऐसा कुछ बोला होता तो हम बोलते मर्जर, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं बोला, तो हम ये मानेंगे कि अमलगमेशन कैसा है, इन दी नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी एंट्रीज पास करेंगे। तो अब इनको बिजनेस उठाने की एंट्रीज करते हैं, आ जाओ फटाफट। तो सबसे पहले बिजनेस उठाने की एंट्रीज आपको याद ही होंगी, पहली क्या होती है अपनी ड्यू की एंट्रीज, फिर बिजनेस परचेज में क्या क्या लेकर आए, एसेट लाइबिलिटीज, फिर उनको पेमेंट करने की, और लास्ट फोर्थ एंट्री होती है जो भी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको कैंसिल करने की। तो पहली अपन करते हैं बिजनेस परचेज की ड्यू की एंट्री। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा है बिजनेस, क्यू लिमिटेड से, टू लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड, ठीक है, बीइंग अमाउंट पेबल टू क्यू लिमिटेड। तो ये हमें अमाउंट पे करना है, अभी पे नहीं किया, ये ड्यू की एंट्री है, ठीक है, पे करना है इतना अमाउंट। अब कितना अमाउंट करना है, तो यहाँ पर तो पीसी आता है, लेकिन हमने पीसी अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है, तो चलो पहले पीसी कैलकुलेट कर लेते हैं, साथ के साथ पीसी भी कैलकुलेट हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। तो फटाफट यहाँ पर लिख लो कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन, कितना अमाउंट पे किया है वो यहाँ लिख देंगे, और किस फॉर्म में किया है, मतलब इक्विटी शेयर्स दिए, डिवेंचर्स दिए, प्रेफरेंस शेयर जो भी दिया है वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो पीसी क्या होता है, परचेज कंसीडरेशन, दैट मीन जो भी पेमेंट इक्विटी को हुआ है और प्रेफरेंस को हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यू लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिला है। तो उन्होंने यहाँ बोला था क्यू लिमिटेड के जो शेयर्स हैं 6, उनके बदले में उन्हें मिलेंगे 8, 8:6 का रेशियो था। तो सबसे पहले देख लें इनके पास शेयर्स कितने थे। क्यू लिमिटेड की शेयर कैपिटल कहाँ गई भाई साहब, ये रही 3 लाख, और वो फेस वैल्यू कितना था 10। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आ जाएंगे 30,000 इक्विटी शेयर्स। तो क्यू लिमिटेड के पास कितने थे, 30,000 इक्विटी शेयर्स, और वो बोल रहे हैं कि आपको 8 मिलेंगे 6 के बदले। तो ये किसके बराबर है, 6 के, लेकिन आपको मिल कितने रहे हैं, 8। तो अगर हम ये देखें तो 6 5 जा 30, 5 8 जा 40, ये हो गए 40,000 शेयर्स, ठीक है। और कितने में मिल रहा था, 10 ईच विल बी इशूड बाय पी लिमिटेड।
तो 40,000 इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं 10 वाले। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर मैं अमाउंट के टर्म्स में बात करूं तो कितना मिलेगा, 4 लाख। ठीक है, और किस फॉर्म में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इन्हें मिल रहे हैं 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड। समझ में आया ये चीज़? ये पुराने इलस्ट्रेशंस में भी कर रहे हैं हमने, इनिशियल जो इलस्ट्रेशंस थे उसमें यही सारी बातें थी। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, 3 लाख इनकी कैपिटल थी, डिवाइड किया फेस वैल्यू से, तो ये आ गए 30,000 इक्विटी शेयर्स। इनके पास 30,000 इक्विटी शेयर्स हैं, हर 6 के बदले हम कितने दे रहे हैं, 8। तो 6 5 जा 30, ये 30,000 किसके बराबर है, 6 के। तो डिवाइड कर दिया 6 से और इंटू कर दिया 8 से। 6 5 जा 30, 5 8 जा 40, बस 40,000 इक्विटी शेयर्स आ गए इसको कैलकुलेट करके। 40,000 जो शेयर दे रहे हैं वो कितने वाले दे रहे हैं, 10 रुपये वाले। तो 40,000 इंटू 10, यहाँ पर अमाउंट आ गया 4 लाख। और किस फॉर्म में दे रहे हैं, 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड। सिंपल। ठीक है, 2 बार मैंने समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। तो ये हो गया हमारा इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट। अब देखते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ क्यू लिमिटेड को क्या मिला है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट जो मिलेगा वो 10% डिस्काउंट पर मिलेगा। तो इनका पेमेंट कितना था, 1 लाख का। देखो यहाँ पर हमने लिखा भी था -10%। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट है 1 लाख, लेकिन उनका 10% डिस्काउंट का कट रहा है, तो उन्हें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 90,000। और किस फॉर्म में मिल रहा है, तो उनको प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं ऑफ पी लिमिटेड। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिला 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिला 90,000। तो टोटल हो गया, टोटल परचेज कंसीडरेशन 4,90,000। ठीक है, सिंपल था, मुझे तो लग रहा है आपको आ गया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो फिर तो कमेंट सेक्शन में पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है आपको आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया हो तो पूछ लेना। तो यहाँ से हमारा पीसी कैलकुलेट हो गया और सेकंड रिक्वायरमेंट भी खत्म हो गई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पीसी 4,90,000। तो ये हमारी हो गई पहली बिजनेस परचेज की ड्यू की एंट्री। अब सेकंड बिजनेस परचेज में आया क्या क्या, तो आए होंगे एसेट्स, लाइबिलिटीज और रिजर्व। नहीं, रिजर्व्स नहीं आए, खाली एसेट और लाइबिलिटीज। रिजर्व्स की उन्होंने कहीं बात ही नहीं की। तो ये कौन सा केस है, इन द नेचर ऑफ परचेज। तो क्या क्या आया होगा, फिक्स्ड एसेट्स, देख लेते हैं क्या क्या है इनके पास। क्यू लिमिटेड के पास पहले फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, यहीं साइड में रख देती हूँ। इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, उसके बाद इन्वेंट्री, उसके बाद ट्रेड रिसीवर्स। ट्रेड रिसीवर्स को हमें बाइफरगेट करना है डेटर्स और बीआर में। तो ये आ गए अपने डेटर्स, ये आ गया बिल्स पेबल। ठीक है, यहाँ से देख देख कर लिख रही हूँ मैं। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवर्स को बाइफरगेट कर दिया इन दोनों में। उसके बाद कैश एट बैंक। तो ये हो गए सारे एसेट्स। फिर लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, ये देख, डिबेंचर, ट्रेड पेबल। तो पहले डिबेंचर कितने वाले, 12% वाले। जो कि क्यू लिमिटेड के हैं। ठीक है, ये हो गए डिबेंचर्स। उसके बाद क्या था, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल को अगेन उन्होंने 2 में बाइफरगेट किया था, क्रेडिटर्स में और बिल्स पेबल में। टू बिजनेस परचेज। ठीक, तो लाइबिलिटीज लिख लिए अपन ने, डिबेंचर्स लिख लिए, और ट्रेड पेबल के जो ये बाइफरकेशन हुआ था क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये भी लिख दिया। ठीक, तो सब कुछ हमने लिख दिया। अब बस फटाफट से इसका अमाउंट लिखो। तो ये बढ़िया काम हमने पहले ही कर रखा है वर्किंग्स में। यहाँ से जो मेहनत हमने करी थी
तो अब यहाँ का कॉपी पेस्ट करना है बस। तो फिक्स्ड एसेट का कितना था 287,500। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन कोई एडजस्टमेंट थी ही नहीं। इन्वेंट्री 3,04,000। डेटर्स 180,500। बीपी से रिलेटेड भी शायद कोई बीपी कैसे आ गया, बिल्स रिसीवेबल होगा, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल होगा। बैंक 10,000, ठीक है। तो ये सारे हमने अमाउंट लिख दिए जिससे एडजस्टमेंट थी। अब जिससे एडजस्टमेंट नहीं थी उसका यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो। इन्वेस्टमेंट की 80,000 और बीआर की कहाँ गई, ये रही 20,000। ये सारे अमाउंट्स आ गए, ठीक है। जिनकी एडजस्टमेंट थी वो हमने वर्किंग से देख लिया और जिनकी एडजस्टमेंट नहीं थी वो बैलेंस शीट से कॉपी पेस्ट करती। डिवेंचर से रिलेटेड भी कुछ नहीं था। कितने आ गए, अच्छा था 8% प्रीमियम पे दे रहे हैं इसका, ठीक है। तो डिवेंचर्स थे 150 के, 8% प्रीमियम पर दे रहे हैं, तो 150,000 प्लस 8% या गया 1,62,000। क्रेडिटर्स कितने थे 1,25,000। बिल्स पेबल 25,000 और बिजनेस परचेज था 4,90,000। तो ये हमारे पूरे बिजनेस परचेज में एसेट्स और लाइबिलिटीज आ गई। अब फटाफट देखते हैं इनका बैलेंस कुछ आ रहा है या फिर बराबर आ रहा है। तो फिक्स्ड एसेट्स में देखो 287,500 प्लस 80,000 प्लस 3,04,000 प्लस 180,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000, ये आ गया 8,82,000। ये आ गया डेबिट साइड का टोटल, माइनस 1,62,000 माइनस 125,000 माइनस 25,000 माइनस 4,90,000, ये आ गया 80,000। 80,000 का क्या हो गया, बैलेंस आ गया। और ये बैलेंस कहाँ का है, क्रेडिट का, बैलेंसिंग फिगर। तो जब डेबिट का आता है तो गुडविल लिखते हैं, परचेज मेथड है याद रखना। डेबिट का आता है तो गुडविल लिखते हैं और यहाँ पर क्रेडिट का आया तो क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। सिंपल है ना, एसेट माइनस लाइबिलिटी, बैलेंस चला गया कैपिटल रिजर्व में। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बिजनेस परचेज की ड्यू की एंट्री बना दी। बिजनेस परचेज में जो भी एसेट्स आए जो भी लाइबिलिटीज आए वो लिख दी। अब थर्ड में हम क्या करेंगे, बिजनेस परचेज जो किया है उसकी ड्यू की तो हो गई, अब उसको पे करने की एंट्री बनाएंगे। लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और ये हमने पे कैसे किया है, इक्विटी और प्रेफरेंस में। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा देना था इन्हें पीसी में, 4,90,000 और ये हमने दिया कैसे, इक्विटी में 4 लाख और प्रेफरेंस में 90,000। तो 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 90,000, ठीक है ना। इसका नरेशन, बीइंग सेटिस्फैक्शन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। तो परचेज कंसीडरेशन का हमने क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके, हो गया। अब हमारा एक पीसी की इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स की बनती है। तो नेक्स्ट बनाते हैं हम इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन की और कैंसिल करने की। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन कितनी थी, 10,000 की थी, जो कि कहाँ पर है, सन्ड्री क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा।
तो क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और अगर उन्हें हम कैंसिल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। ठीक है ना? ये किसके हैं? ये आपके पी लिमिटेड के, क्योंकि क्रेडिटर्स किस में इंक्लूजन था? ये क्यू लिमिटेड का। क्यू लिमिटेड के सन्ड्री क्रेडिटर्स में इंक्लूड था 10,000 जो कि हमें कैंसिल करना है। और अगर ये क्यू लिमिटेड के क्रेडिटर्स में इंक्लूड होगा दैट मीन्स ये पी लिमिटेड के डेटर्स में इंक्लूड होगा। इसको हमने कर दिया कैंसिल। नरेशन बना देते हैं इसका। बीइंग कैंसिल sundry creditors of Q Limited include कितना अमाउंट था? 10,000 ड्यू टू P लिमिटेड। ठीक है, ये इतना अच्छा नरेशन मैंने कहाँ से बनाया? कहीं से नहीं, बस यही लाइन कॉपी पेस्ट कर दी। ये रहा, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ Q लिमिटेड इंक्लूड 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ Q लिमिटेड इंक्लूड 10,000 ड्यू टू P लिमिटेड। ठीक है, ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन थी तो हमें इसे कैंसिल करना था, तो मैंने बीइंग कैंसिल वर्ड यूज़ करके बाकी सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर दी। तो नरेशन बनाना बहुत आसान होता है, पर आप बनाकर आया करो, इसकी वजह से एक आध नंबर चला जाता है आपका। तो ये मेनली हमारी सारी कंप्लीट हो गई। हम 4 ही बनाते हैं एंट्रीज, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 एंट्रीज एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। एक वो डिबेंचर होल्डर्स वाला था, याद है आपको? आपको समझ में नहीं आया था क्योंकि एक बार प्रीमियम बोल रहे थे, एक बार डिस्काउंट बोल रहे थे, तो वो वाली अब समझ लो। और एक रियलाइजेशन एक्सपेंस यानी कि लिक्विडेशन एक्सपेंस पेमेंट करने वाली, यानी कि 2 एंट्री रह गई हैं, 5 और 6। तो पहले डिबेंचर को कर देते हैं। तो हमें क्यू लिमिटेड के डिबेंचर्स को पेमेंट करना है। कितने वाले थे? 12% वाले। तो 12% डिबेंचर्स इन क्यू लिमिटेड, इसको हमें कैंसिल करना है तो इसको हमने कर दिया डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। इशू कर रहे हैं हम डिबेंचर्स, तो हमने कर दिया क्रेडिट। ठीक है ना? तो इनको हम प्रीमियम पे कर रहे थे, तो इनका अमाउंट कितना था? क्यू लिमिटेड के डिबेंचर्स की बात करें तो इनका अमाउंट था 150 और इनको हम 8% के प्रीमियम पे कर रहे थे, तो इनका अमाउंट था 150 और 8% प्रीमियम पर पेमेंट कर रहे थे, तो 150 प्लस 8% ये आ गया 1,62,000। तो इनका पेमेंट कैसे होगा? 1,62,000। अब वो बोल रहे थे कि पेमेंट तो हम इनका 8% प्रीमियम पर कर रहे हैं, यानी कि पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो इन्हें हम नए डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? डिस्काउंट में। ध्यान देना, पेमेंट कैसे कर रहे हैं? प्रीमियम पे। लिख भी लो, याद नहीं रहे तो। लेकिन जो इशू कर रहे हैं न्यू डिबेंचर वो कैसे कर रहे हैं? डिस्काउंट पे। तो हमने ये बात तो कर दी, पेमेंट पे इनका प्रीमियम पर इनका पेमेंट तो कर दिया। अब जो ये न्यू इक्विटी शेयर्स न्यू डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं वो डिस्काउंट पे करना है। बस इतना काम करना है। एक काम हो गया, दूसरा करना है। अब देखो कितने पे कर रहे थे हम? 10% डिस्काउंट पे। 10% डिस्काउंट पे, दैट मीन्स ये 100% होंगे और 10% क्या होगा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि ये 100% है, 10% का डिस्काउंट है। तो मुझे बताओ ये कितना है? तो ये है हमारा 90%। ठीक है, 1,62,000 क्या है? 90%। तो 1,62,000 हमारा है 90%। तो इससे हमें इसका 100 पता चल जाएगा। तो 1,62,000 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, ये आ गया 1,80,000। अब ये तो बैलेंस निकाल ही लो। 180 का 10% 18,000। आ गया समझ में? क्या बोल रहे थे?
पेमेंट करना है प्रीमियम पर 8% के, तो जो पेमेंट था वो 8% प्लस कर दिया, प्रीमियम पर इनका पेमेंट कर दिया। दूसरी बात बोल रहे थे, जो तुम डिबेंचर्स इशू कर रहे हो वो 10% के डिस्काउंट पे करना। तो इशू कर रहे हैं हम 180, 10% का डिस्काउंट हो गया 18,000, सिंपल। और ये हमने कैसे पता चला, 100 ये है, 10% डिस्काउंट है, दैट मीन्स ये कितना होगा 90, और ये तो हमें पता है, तो इसका डिवाइड कर दिया हमने 90 से। 160 की वैल्यू 90, तो 100 की क्या होगी, और इससे हमने ये पता कर लिया, और इसका 10% हमने यहाँ लिख दिया। समझ में आ गया? अब इसका फटाफट नरेशन लिख दो, नरेशन से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 12% डिवेंचर्स, हम क्या कर रहे हैं, 12% डिवेंचर्स का अलॉटमेंट किसको, टू डिवेंचर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड, क्यू लिमिटेड के डिवेंचर होल्डर्स को। किस पर कर रहे हैं, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? अब बस एक एंट्री और रह गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था जनरली 4 एंट्रीज होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिवेंचर का केस था तो वो बना ली। अब एक लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का है, तो 6th एंट्री आपकी लिक्विडेशन की बन जाएगी। छोटी सी एंट्री है, यहीं पर बना लेते हैं। तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंस थे किसके, क्यू लिमिटेड के, पेमेंट कौन कर रहा है, पी लिमिटेड। तो ये आपका एडजस्ट हो जाएगा एक गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व से, जिससे भी मर्जी हो कर दो। एट द एंड आपका जाना तो कैपिटल रिजर्व में ही है, तो डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व को ही डेबिट कर दो, और पैसा आपका जाना है तो बैंक अकाउंट। ठीक, कितना था, 10,000 था, कितना था एक बार मैं देख लेती हूँ। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 30,000 थे, सॉरी 10,000 नहीं था, 30,000। तो ये पैसा हमारा पी लिमिटेड का पैसा चला गया 30,000, क्योंकि उन्होंने क्यू लिमिटेड के क्या करे, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को पे किया है। तो इसका फटाफट से लिख दो, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ क्यू लिमिटेड पेड बाय पी लिमिटेड। ठीक है ना, ये आपको मैंने बताया था, जब भी अमलगमेशन इन दी नेचर ऑफ परचेज हो तो यहाँ पर क्या यूज होता है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। देखते हैं हमारे इंस्टीट्यूट ने कैसा किया है, वो भी मैं एक बार आपको दिखा दूँ। तो उन्होंने इसका ट्रीटमेंट देखना थोड़ा सा अलग किया है। उन्होंने पहले गुडविल से किया है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो पैसा तो चला गया, तो टू बैंक तो करना ही करना है। फिर उन्होंने क्या किया, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो इससे बढ़िया आप क्या करो, गुडविल यहाँ पर डेबिट हो रहा है, गुडविल यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो इसको डबल एंट्री करके कंबाइंड एंट्री बना सकते हो। डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपकी मर्जी है, गुडविल से भी कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व से भी, पर मैं यही कहूँगी, रिकमेंड यही करूँगी कि आप क्या करो, डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व से कर दो, क्योंकि वैसे ही एग्जाम में इतनी सारी एंट्रीज होती है, टाइम हमारे पास कम होता है, तो एक एंट्री का भी हम 1 मिनट क्यों वेस्ट करें। ठीक है ना, तो डायरेक्ट क्या करना है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हमारी सारी की सारी एंट्रीज खत्म हो चुकी है। कहीं पर देखना है तो पॉज कर लो वीडियो को। सेकंड रिक्वायरमेंट तो हमने बीच में कर ही ली थी, और ये वर्किंग सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए करी है, ये आपको एग्जाम में कर कर नहीं आनी है। ठीक है, ये चीज़ जो भी मैंने यहाँ वर्किंग्स करी है वो आप अपने क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से कर लीजिएगा। ठीक, इससे हमें ये फ़ायदा हुआ था कि ये सारे अमाउंट यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट कर दिए थे। ठीक है ना, और हमारी कोई भी गलती नहीं हुई। तो उम्मीद है आपको पूरे अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया हो। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके आपको सारे इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते रहेंगे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।